कोर्ट मैरिज क्या है, क्या कोर्ट के अंदर मैरिज करने का जो सर्टिफिकेट मिलता है और एक नॉर्मल शादी जो हम अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव के सामने पूरे ट्रेडिशनल तरीके से शादी करने के बाद एक सर्टिफिकेट हम लेते हैं मैरिज का, क्या वो सेम रहता है? इसी के बारे में हम जानेंगे आज की वीडियो में कि कोर्ट मैरिज क्या है और जो एक मैरिज सर्टिफिकेट या मैरिज जो हम रजिस्टर करा लेते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसका सर्टिफिकेट लेते हैं एसडीएम ऑफिस से, वो क्या है, इनमें कोई अंतर है कि नहीं है। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज की वीडियो में हम जल्दी से जानते हैं कि कोर्ट मैरिज क्या है और मैरिज रजिस्ट्रेशन या सर्टिफिकेट क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज को रजिस्टर कराना कंपलसरी है। 2006 की बात सुप्रीम कोर्ट ने इसे कंपलसरी कर दिया था। तो जब भी आप शादी करते हैं तो आपको उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। अब इसे दो तरीके से रजिस्टर हो सकती है। जब आप ट्रेडिशनल तरीके से शादी को करते हैं, यानी कि पूरे रिचुअल्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, सामने रिलेटिव्स के सामने, फ्रेंड्स के सामने, पंडित जी को बुला के पूरे अग्नि फेरे ले लेके, पूरे जो भी आपके कस्टम और रिचुअल्स जो कहते हैं उसके हिसाब से आप शादी करते हैं। उसके बाद आप शादी करने के बाद जो हस्बैंड वाइफ है अप्लाई करते हैं मैरिज को रजिस्टर कराने के लिए, यानी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए एसडीएम ऑफिस में, जिसमें वो जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लगाने के बाद वो एक सर्टिफिकेट उनको मिलता है और वो मैरिज रजिस्टर हो जाती है। दूसरा होता है कोर्ट मैरिज। अब बहुत लोगों को पता नहीं है कि कोर्ट मैरिज क्या है, कोर्ट मैरिज कौन से एक्ट के अंदर कोर्ट मैरिज का प्रोविज़न है, या जो हम नॉर्मल शादी करके सर्टिफिकेट ले आते हैं एसडीएम से वही कोर्ट मैरिज है, वो जो एक रजिस्टर मिल जाता है। नहीं, कोर्ट मैरिज आता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर। जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर लोग शादी करते हैं तो उसे कहा जाता है कोर्ट मैरिज। लेमन भाषा में एक तरीके से वो कोर्ट मैरिज है। जब स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर, जैसे कि कई लोग हैं जो अलग अलग धर्मों को प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग रिलीजन के हैं, वो आपस में शादी करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, तो इस एक्ट के अंदर वो शादी करते हैं। फॉर एग्जांपल हिंदू मुस्लिम से या क्रिश्चियन से, या कई बार फैमिली अगेंस्ट होती है तो लोग, चाहे वो हिंदू से शादी कर रहा हो, तो वो भी इसके अंदर, इस एक्ट के अंदर शादी कर सकता है। उसके लिए बस उसे जो इस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कंडीशंस हैं उसको पूरा करके, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा करके वो अपनी शादी को रजिस्टर करा सकता है। मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ थोड़े से सेक्शन कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर कोई अपनी शादी को कैसे कर सकता है, ये कौन उसके लिए एलिजिबल है जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर सकता है। स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 4 के अंदर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उसको फुलफिल जो करता है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकता है और अपनी मैरिज को कर सकता है। सेक्शन 4 के अंदर जो मैं कुछ खासकर आपको कंडीशंस बता देता हूँ कि जो मेल है उसकी एज 21 वर्षीय होनी चाहिए, यानी वो 21 साल का होना चाहिए। जो फीमेल है वो 18 साल का होना चाहिए। दोनों पार्टीज़ का कोई भी स्पाउस जिंदा नहीं होना चाहिए, यानी अगर वो विडोर है या पहले से शादीशुदा है तो वो शादी नहीं कर सकते। अगर शादीशुदा है लेकिन विडोर है तो वो शादी कर सकते हैं। उनका कोई स्पाउस जीवित नहीं होना चाहिए और वो अपने कंसेंट देने के लिए कैपेबल हों, मतलब उनको कोई मेंटल डिसऑर्डर या इंसेनिटी, इससे कोई सफ़र ना कर रहे हों, और प्रोहिबिटेड, जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। मतलब ये कुछ कंडीशंस है जो इनको फुलफिल करता है वो इसके अंदर कर सकता है। सेक्शन 5 के अंदर दे रखा है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप मैरिज ऑफिसर, हर डिस्ट्रिक्ट में मैरिज ऑफिसर होता है, तो सेक्शन 5 के अंदर आप वो नोटिस देते हैं, प्रेस्क्राइब फॉर्म में एक तरीके से एप्लीकेशन फाइल करते हैं मैरिज ऑफिसर के साथ। मैरिज ऑफिसर उसको फिर पब्लिकेशन में डालता है और एक नोटिस ऑफ पब्लिकेशन जारी करता है। नोटिस ऑफ पब्लिकेशन के बाद अगर किसी को, जो भी एप्लीकेंट है जिसने वो लगाया है शादी करने के लिए, अगर उसके अगेंस्ट किसी को ऑब्जेक्शन है तो 30 दिन के अंदर पब्लिकेशन के, जो मैरिज ऑफिसर ने पब्लिकेशन किया है सेक्शन 6 के अंदर, तो वो ऑब्जेक्शन अगर उसको हो तो वो ऑब्जेक्शन कर सकता है। फिर मैरिज ऑफिसर उसके देखेगा कि जो उसके ऑब्जेक्शंस हैं वो सही है कि नहीं है, फिर वो डिसाइड करेगा। अगर वो देखता है कि ऑब्जेक्शंस वैलिड है और शादी नहीं कर सकते, वो आपकी एप्लीकेशन को, एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करता है, तो आप उसके अगेंस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील भी कर सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैरिज, कोर्ट मैरिज और जो हम मैरिज सर्टिफिकेट लेते हैं उन दोनों का अंतर क्या है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी होती है उसका सर्टिफिकेट मैरिज ऑफिसर देता है, और जब आप ट्रेडिशनल तरीके से शादी करते हैं तो आप उसको जो अप्लाई करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट के लिए सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऑफिस में।
उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ कंसल्टेशन लेनी हो तो ईमेल एड्रेस भी मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।